बिहार में जो शिक्षक भर्ती है उस पर रोज कोई ना कोई ऐसी न्यूज आ रही है कि ऐसा लगता है कि भर्ती पर जो है वो ग्रहण लग गया है। आज एक और न्यूज आई है कि जो पूर्व नियोजित शिक्षक हैं वो सड़कों पर हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि दैनिक भास्कर रविवार का ये न्यूज है, आज की ही ये न्यूज है। और दैनिक भास्कर में 21 मई का पेपर मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूं पटना से सीधे। पहले हाई कोर्ट में केस हुआ और अब जो पूर्व नियोजित शिक्षक हैं वो सड़कों पर है। मामला क्या है, मैं आप लोगों को मामला बताने वाला हूं। नमस्ते, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकर। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं टीचर्स अड्डा के यूट्यूब मंच को। हुआ क्या कि शिक्षकों की भर्ती के लिए जो है वो दो नियमावली अभी प्रभावी हैं। एक नियमावली वो है जिसके आधार पर 2006, 2012 और 2020 में शिक्षकों की बहाली की गई थी। ये शिक्षक किस तरह के थे? ये पंचायत और नगर स्तर पर नगर निकायों और पंचायतों द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की गई थी। विधिवत इनकी नियुक्ति हुई थी, नियमावली के आधार पर नियुक्ति हुई थी। वो पहले वाली नियमावली जो है जिसके आधार पर नगर पंचायतों को नगर निकायों को और पंचायतों को अधिकार था शिक्षकों की भर्ती करने का, उस नियमावली को हटाए बिना एक नई नियमावली आ गई है जिसके आधार पर सीधी भर्ती की जा रही है। मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें भर्ती में क्या ऐसे दांव पेच है जिनके कारण ये भर्ती लटक सकती है। तो देखो, आप लोग देख ही रहे हैं कि नई नियमावली जो है उस पर दो आपत्ति हैं। एक तो जो कानूनी दांव पेच है, एक तो आपत्ति ये है कि जो 2012 और 2020 में प्रारंभिक शिक्षकों के 3 ग्रेड बनाए गए थे, बेसिक, स्नातक और मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापकों की जो भर्ती होती है वो होती है प्रमोशन के आधार पर, लेकिन जो 2023 वाली जो नियमावली है उस नियमावली में प्रधानाध्यापकों की भर्ती का जिक्र ही नहीं है। तो ये नियमावली अपने आप में ये क्लियर नहीं करती कि प्रधानाध्यापकों की भर्ती कैसे होगी। इसको लेकर के लोग कोर्ट में पहुंचे हैं। दूसरी बात ये है कि इस वाली वैकेंसी में जो है सारी की सारी जो भर्ती हैं वो सीधी सीधी जो है सीधी भर्ती से हैं। वो जो जितने भी अध्यापकों को लगाया जाएगा सीधी भर्ती से लगाया जाएगा, उनको एग्जाम देना होगा। जबकि पहले से ये था कि जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक होंगे उनको 50% पद जो है वो प्रमोशन से भरे जाएंगे। मतलब जो बेसिक शिक्षक है उनको माध्यमिक स्नातक स्तर का शिक्षक बनाने के लिए प्रमोशन से उनको बना दिया जाएगा। तो दो पेज तो ये हैं कि भाई ये पहले वाले जो प्रमोशन से जिनको लगाना था तो उनके प्रमोशन की बात इसमें नहीं है। एक तो ये मूल आपत्ति ये हुई जो आधार अब इनका है। कोर्ट के जो वकील हैं उन्होंने ये कहा कि जो पंचायत और नगर निकायों के शिक्षक बहाल करने के लिए बनी नियमावली पहले वाली थी उसको समाप्त किए बिना नई नियमावली लाना जो है वो संविधान के विरोध में है। दूसरी बात यह है कि भाई संविधान के तहत ही पंचायत और नगर निकायों को स्कूल में शिक्षक भर्ती करने का अधिकार दिया गया था। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने अपने आप से कर लिया, जो संविधान के नियम के अनुसार ये था। फिर नई नियमावली का ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में रख करके आपत्ति भी नहीं ली गई। भाई नई नियमावली जब भी कोई आती है उसको पब्लिक डोमेन में रखा जाता है, उस पर आपत्ति जो है वो ली जाती है, शिक्षकों से उस पर राय ली जाती है, विशेषज्ञों से राय ली जाती है। वो सब किए बिना जो है सीधी एक नई शिक्षा नीति जो है एक नई नियमावली लेकर के आ गए हैं और उसमें सीधी भर्ती होगी। तो इससे तो एक ही स्कूल में दो तरह के टीचर होंगे, एक पुरानी नियमावली के आधार पर, एक नई नियमावली के आधार पर। और एक बात और है कि जिन लोगों ने टीईटी या एसटेट पास किया हुआ है वो ये कह रहे हैं कि भाई एसटेट क्यों होता है। एसटेट इसीलिए तो था कि आप लोग जो हैं वो बिना एग्जाम लिए सीधी भर्ती किए बिना नया एग्जाम लिए आप लोग मेरिट के आधार पर हमारा सिलेक्शन कर दें, मेरिट के आधार पर अध्यापक लगा दें। तो जब एस्टेट दे रखा है फिर उसका क्या मतलब रह जाता है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें कोई नया एग्जाम नहीं देना, हमने एस्टेट दिया हुआ है, हमारा एस्टेट हो रखा है, तो आप लोग इसके आधार पर हमें ज्वाइनिंग दो। तो और ये जो पूर्व नियोजित अध्यापक हैं ये आप लोग देख ही रहे हैं कि पूरा का बड़ा बड़ा न्यूज़ पेपर में जो है फोटो दिया गया है, ये लोग सड़कों पर हैं। तो इस तरह से आप लोगों की जो वैकेंसी है। अच्छा, एक दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये जो नियमावली को चैलेंज किया गया है, पुरानी नियमावली समाप्त किए बिना नई नियमावली बन गई है, इसको ऐसे टाइम पर चुनौती दी गई है जबकि ये हाई कोर्ट में जो है वो ग्रीष्मकालीन अवकाश हो गया है। हाई कोर्ट जो है वो उसमें छुट्टी हो गई है और ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद इस पर सुनवाई होगी। तो ऐसा लग रहा है कि अभी 1 महीने बाद जो है ये खुलेगा कोर्ट। अब 1 महीने तक नई नियमावली के आधार पर वैकेंसी भले ही आ जाए, लेकिन जब इस पर सुनवाई होगी फिर इस पर कुछ ना कुछ बवाल होगा। पर देखो विद्यार्थियों, मेरा कहना आप लोगों से ये है, ये जो कानूनी दांव पेच हैं ये सब चलता ही रहेगा। जो भी हो,
फाइनल जो है वो जो भी हो, लेकिन जो लोग अभी फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, फ्रेश कैंडिडेट का तात्पर्य ये है जो लोग अभी 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 अपनी पढ़ाई पूरी करके एग्जाम देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों को अपनी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि इसका वैकेंसी का जो होना है वो होता रहेगा, वैकेंसी आएगी ये निश्चित है, आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। तैयारी कराने के लिए हम लोगों ने आप लोगों का पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है। आप लोगों को बताऊं मैं, अगर आप लोग देखेंगे तो जो आपका बीपीएससी का जो जनरल पेपर है, जनरल पेपर के लिए टीचर अड्डा पर क्लास चलती है 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। आपने तैयारी करते रहिएगा, पूरी की पूरी टीम आप लोगों को करा रही है। शेड्यूल मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। और इसी के साथ आप लोगों को एक नया चैनल जो हमारा है टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7, जहां आप लोगों को 9th और 10th के जो टीचर हैं और 11th 12th के टीचर जो हैं, टीजीटी और पीजीटी की प्रॉपर तैयारी कराने के लिए आप लोगों के लिए शेड्यूल है, हर विषय की तैयारी आप लोगों को कराते हैं। जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आज ही से अपनी तैयारी में लग जाइएगा। वैकेंसी तो जो है उसका कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, वैकेंसी तो आएगी ही, लेकिन आपकी तैयारी अगर अच्छी हुई तो आप लोग अध्यापक बन ही जाएंगे। आप लोगों के जो भी इस विषय पर प्रश्न है या जो आप लोगों को पूछना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के बता दीजिएगा। मैं आप लोगों के सामने फिर आपके आंसर करने के लिए फिर उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।